नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव शो के एक और नए एक्शन पैक्ड एपिसोड में, जहां पर आज पहले हम बात करेंगे एक अल्टीमेट ऑफ-रोडर के अपडेटेड अवतार के बारे में। उसके बाद आपको दिखाएंगे दो धमाकेदार लॉन्चेस की पूरी कहानी। तो क्या खास है आज के शो में, आइए जानते हैं। आज के टाइम्स ड्राइव शो में पहले ले चलेंगे जीप की 2024 रैंगलर को एक्सट्रीम ऑफ-रोडिंग पर। उसके बाद मिलवाएंगे इंडिया की फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक अल्ट्रा वायलेट की F77 के नए Mark II वर्जन से, और अंत में महिंद्रा की लेटेस्ट एसयूवी XUV 3XO की पहली झलक। We all love that feeling जब शहरी माहौल या फिर रोजमर्रा की भागदौड़ से चंद दिन निकालकर हम अपने नेचुरल हैबिटेट या फिर अपने होम टाउन जाते हैं, और वहाँ पहुँचकर जो हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग महसूस होती है उस माहौल में उन लोगों के बीच, दैट इज समथिंग वी ऑल चेरिश। एंड वैसी ही कुछ सेंस ऑफ बिलोंगिंग जीप की इस रैंगलर के साथ भी महसूस होती है जब वो इस तरह के बीहड़ या फिर हार्डकोर ऑफ रोडिंग वाले माहौल में होती है, और इसको चलाने के बाद ही महसूस होता है कि ये गाड़ी इस तरह के माहौल में क्यों बिलोंग करती है। वेल, this is the all-new 2024 Jeep Wrangler. कुछ चीज़ें अपडेट इसमें करी गई हैं in terms of aesthetics, in terms of features and also capabilities के मामले में भी थोड़ा नया टेक इस 2024 Wrangler में ऐड करा गया है। तो क्या तब्दीलियां हुई हैं फीचर्स को लेकर, कैपेबिलिटीज को लेकर, इस तरह के माहौल में अब किस तरह का परफॉर्मेंस अब इसका देखने को मिल रहा है, बात करने वाला हूं मैं आपसे इस वीडियो में उन सभी के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव के इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा एंड लेट्स टेक दिस 2024 जीप रैंगलर एंड डू सम हार्डकोर ऑफ-रोडिंग। अब चेंजेस इस 2024 जीप रैंगलर में क्या हुए हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स जीप ने यहाँ पे तैयार किए हैं, जिनमें से एक ये रिवर बेड वाला है, इसको ऑलरेडी हम कर चुके हैं। लेकिन पहले चेंजेस की बात करते हैं, फिर किस तरह से परफॉर्मेंस है, किस तरह से इसमें कैपेबिलिटीज एनहांस हुई हैं, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले फ्रंट में ये ग्रिल जो है आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। इसके जो स्लैट्स हैं ये थोड़े से आपको स्लीक पहले ही कंपेरेटिवली जो पुराना वर्जन था उसके मुकाबले देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे फ्रंट कैमरा वगैरह दिया गया है। इसमें जो है ADAS वाले फीचर्स भी जीप ऑफर कर रही है, यानी कि फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ये सब फीचर्स एंड अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स अब इस जीप की 2024 रैंगलर में दिए जा रहे हैं। एंड कुछ अलॉय व्हील्स का डिजाइन यहाँ बदला हुआ आपको देखने को मिलेगा। एंड जीप का जो लोगो था यार, व्हील्स जो थी उसका लोगो था पहले यहाँ अलॉय व्हील्स में साइड पे देखने को मिलता था, लेकिन अब सेंटर में यहाँ पे हब में ही दिया गया है। इसके अलावा जीप रैंगलर की ब्रांडिंग, ट्रेल 4x4 की ब्रांडिंग, एंड ये आप ओपन डोर वर्जन इसका देख रहे हैं, यानी कि इस तरह की एक्सेसरीज भी जीप अब इस रैंगलर के साथ ऑफर कर रही है, जो कि पहले काफ़ी कम देखने को मिलती थी। लेकिन मामला कुछ ये है, इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर ये चीज़ें बदली हैं। एंड ऑल्सो एक चीज़ जो बदली है फ्रंट ग्लास को लेकर, फ्रंट जो ग्लास है अब कॉर्निंग कोरियर ग्लास जीप इसमें ऑफर कर रही है। एंड एंटीना जो है पहले साइड में यहाँ पे आता था, लेकिन अब यहाँ पे इसमें अंदर ही इंटीग्रेट कर दिया गया है। यहाँ पे अभी जो लाइन देख रहे हैं इधर इसका एंटीना इंटीग्रेट कर दिया गया है, विच इज़ गुड। थोड़ा नीट पहले के मुकाबले वो अब देखने में लग रहा है। अब कुछ चेंजेस जो है इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर डैशबोर्ड को लेकर भी यहाँ पे हुए हैं, स्क्रीन को लेकर क्या हुए हैं, लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। अब अंदर इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले नया 12.3 इंच का ये नया स्क्रीन देखने को मिलेगा। एंड इसमें जो है यू कनेक्ट यानी कनेक्टेड फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड ऑल्सो ऑफ रोड के लिए कैमरा भी यहाँ पे अलग से इसमें दिया गया है, जो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। फॉरवर्ड फेसिंग कैमरा है, रियर फेसिंग कैमरा है। इन टर्म्स ऑफ ऑफ रोडिंग के हिसाब से मुझे लगता है काफ़ी ये फ़ायदेमंद साबित होता है उस तरह के माहौल में जहाँ पर विजिबिलिटी बेटर आपको थोड़ी करनी होती है। इसके अलावा जो है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह के फीचर्स ऑब्वियसली इसमें है। एंड ओवरऑल जो ऑफ रोडिंग के हिसाब से आपको टेक चाहिए होता है, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, डिफरेंशियल लॉक वगैरह, स्टीयरिंग एंगल है, पिच एंड रोल किस तरह से हो रहा है, कितना एंगल है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको इसकी स्क्रीन देखने को मिलेगा। एंड स्क्रीन का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। एंड ओवरऑल जो डिस्प्ले है वो भी काफ़ी नीट एंड क्रिस्प देखने में यहाँ ज़रूर लग रहा है। अब नीचे जो है बटन्स दिए गए हैं एसी कंट्रोल्स के। गाड़ी जो है अभी हम इस रिवर बेड से यहाँ तक लेके आए हैं, लेकिन पानी में जाने के बाद भी ये जो आप इसके पावर्ड सीट्स देख रहे हैं, बटन्स वगैरह दिए गए हैं,
ये पानी में जाने के बाद भी कोई दिक्कत इनमें नहीं हुई क्योंकि वाटर टाइट को करा गया। एंड ऑल्सो जो ये कंट्रोल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं सेंटर में, ये भी वाटर टाइट है, यानी कि पानी अगर आता भी है तो यहाँ अंदर नहीं घुसेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो ये कुछ जीप क्लेम इन चीज़ों को, इस टेक्नोलॉजी को लेकर कर रही है। इसके अलावा 8 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दिया गया है। इंजन जो है सेम है, कोई बदलाव नहीं है, 2 लीटर का सेम वही इंजन इसमें आता है। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करो तो बीच में सेंटर में स्क्रीन दिया गया है। साइड में 2 एनालॉग डायल्स हैं, टैकोमीटर और स्पीडोमीटर के एंड स्टीयरिंग कंट्रोल्स वगैरह यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे क्रूज कंट्रोल एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाएंगे। एंड ओवरऑल मामला कुछ है। एंड ऑल्सो जो सीट्स हैं ये भी आपको वाटर प्रूफ दी गई हैं। कुछ हद तक ये वाटर प्रूफ है, कंप्लीटली वाटर प्रूफ नहीं है, बट स्प्लैश वगैरह जो है वो ये झेल सकती हैं। तो ये कुछ चेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी एनहांसमेंट भी कुछ चेंजेस जीप ने इसमें किए हैं। क्या है वो भी एक बार जानते हैं। अब कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करने के लिए जो चेंजेस जीप ने इस 2024 रैंगलर में किए हैं, सबसे बड़ा चेंज जो हुआ है वो इसके रियर एक्सल में हुआ है। नया डेना HD44 रियर एक्सल इसमें दिया गया है। एंड इस 2024 जीप रैंगलर में जो है आपको तकरीबन 2300 किलो के आसपास टोइंग कैपेसिटी इसमें ऑफर करी जा रही है। इसके अलावा जो है और जो एनहांसमेंट हुए हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज़ की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें जो आपको 2 4x4 सिस्टम मिलते हैं। इसमें से एक है आपको सिलेक्ट ट्रैक और रॉक ट्रैक का ऑप्शन मिलता है। एंड इसमें जो है एक ऑफ रोड प्लस मोड भी जीप अब ऑफर कर रही है। इसके अलावा जो है जो एक और इसमें ऐड ऑन हुआ है वो है अराउंड वेडिंग कैपेसिटी को लेके अराउंड 864 मिलीमीटर के आसपास इसकी वेडिंग कैपेसिटी अब देखने को मिलती है। जो इसके बटन्स ओवरऑल डैशबोर्ड पे दिए गए हैं, जो पावर सीट के बटन्स हैं, सब वाटर टाइट हैं, कहीं भी पानी जाने की समस्या नहीं होगी। दैट्स व्हाट जीप इज क्लेमिंग। बात अब करते हैं 2024 जीप रैंगलर के परफॉर्मेंस के बारे में, किस तरह का ड्राइव देखने को मिला। अब एक चीज़ जो बहुत ही बेहतरीन इस ड्राइव के दौरान मुझे लगी, जीप ने इस रैंगलर को परखने के लिए और हमें जानने के लिए कुछ ऑफ-रोडिंग ट्रैक्स तैयार करे थे और वहाँ पर इस गाड़ी की कैपेबिलिटीज़ को अच्छे से जानने का मौका भी मुझे मिला। अगर पावर ट्रेन की बात करें तो वहाँ पर कोई बदलाव इस 2024 रैंगलर में नहीं हुआ है। सेम 2 लीटर का इंजन इसमें दिया गया है जो अराउंड 260 bhp के आसपास पावर जनरेट करता है और 400 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क इस इंजन से निकलता है। 8 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इसके साथ दिया गया है। अब जो ऑब्स्टिकल्स जीप ने इस रैंगलर को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार करे थे, वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया में हमने इस गाड़ी को चलाया, जहाँ पर असेंट डिसेंट एंड इसके अलावा सैंड, रॉक, मड, स्लश एंड रिवर एरिया में भी वाटर वेटिंग कैपेसिटी इसकी जानने के लिए हमने इसको एक्सपीरियंस किया। इसके साथ साथ हाईवे का एक्सपीरियंस भी थोड़ा करने का मुझे मौका इस 2024 रैंगलर के साथ मिला है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर बात करें तो वहाँ पर अगर कैपेबिलिटीज़ की बात होती है तो ये जीप की जो रैंगलर है एक आइकन या फिर एक बेंचमार्क की तरह देखी जाती है। कैपेबिलिटीज़ जो हैं इस गाड़ी में भरपूर दी जाती हैं एंड इस तरह के माहौल में कभी कभी कुछ 4x4s भी दम तोड़ती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन जीप की जो रैंगलर है वो कोई भी ऑब्स्टिकल उसके सामने आ जाए तो पूरी तरह से उसको पार करने में कामयाब जरूर होती है। तो वो एस्पेक्ट अगर ऑफ-रोडिंग के हिसाब से बात करें तो वहाँ पर ये जीप की रैंगलर बिल्कुल खरी उतरती है एंड उस हिसाब से और उस माहौल में ये गाड़ी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। एक जो मेजर बदलाव इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज इसमें करा गया है, जो कि मैंने पहले बार इसकी बात की है, डेना 44 HD रियर एक्सल इसमें दिया गया है, तो वो भी थोड़ा बहुत पहले से एक बेटर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ ऑफ-रोडिंग इस जीप रैंगलर में जरूर देता है। तो वो भी एक एनहांसमेंट मैं कहूँ इस प्रोडक्ट में अब हो गई है उस एक मेजर चेंज के होने के बाद। और उसके साथ साथ 2.3 टन की टोइंग कैपेसिटी भी जीप की इस रैंगलर में देखने को मिलती है। अब यस, ऑफ-रोडिंग में तो जीप की रैंगलर बखूबी काम करती है। जो टेक्नोलॉजी इस गाड़ी में दी जाती है कुछ इस तरह से वो काम करती है कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह की टेक्नोलॉजी इस गाड़ी में दी जाती है वो सभी ऑफ-रोडिंग वाले जो माहौल होते हैं वहाँ पर काम करती है। गाड़ी जो है एकदम एफर्टलेस ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है, चाहे जितने खराब से खराब माहौल में आप इसको चला लें। तो वो एस्पेक्ट मुझे इस 2024 जीप रैंगलर का काफ़ी सही देखने को मिला है। अब ऑफ-रोडिंग के अलावा अगर हाईवे की बात करें तो परफॉर्मेंस भी इंजन में काफ़ी अच्छा है। हाईवे में भी काफ़ी तेज़ गाड़ी भागती है, हालांकि गाड़ी का वेट जो है आपको महसूस होगा। और मैं जो वेरिएंट चला रहा था वो इसका रूबिकॉन वेरिएंट था, जिसका वेट अराउंड
2150 केजी के आसपास इसका ओवरऑल वेट है। तो गाड़ी का जो वेट है वो भी चलाते हुए महसूस होता है, लेकिन ओवरऑल जो प्रेजेंस इसका रोड पे बनता है वो अनमैच्ड है। इसके मुकाबले कोई गाड़ी इस प्रेजेंस के हिसाब से आपको इंडियन मार्केट में देखने को नहीं मिलने वाली है। ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करें, अगर आप एक ट्रू एंथुजियास्ट हैं, आप एक हार्डकोर एंथुजियास्ट हैं और आप अगर एक ऐसा ऑफ-रोडिंग व्हीकल चाहते हैं जो आपके एफर्ट को जो है ना बराबर कर दे, चाहे किसी भी माहौल में आप इसको ले जाएं तो वहां पर आपका एफर्ट वो ना बराबर रह जाए, तो मुझे लगता है अगर उस हिसाब से कोई पैकेज आप तलाश रहे हैं जहां पर टेक्नोलॉजी भरपूर है, जहां पर गाड़ी में थोड़ा प्रीमियम फील भी है एंड जो रोड प्रेजेंस है वहां पर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ गाड़ी में नहीं करा गया है, ऑल्सो परफॉर्मेंस भी दमदार आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो उन मायनों के हिसाब से मुझे लगता है जीप की ये 2024 रैंगलर एक अच्छा पैकेज, एक परफेक्ट ऑफ-रोडिंग पैकेज आपके लिए बन सकता है। Well, this is the Mark II version of Ultraviolet F77। अब डिज़ाइन में देखने में बेशक ये पुरानी F77 जैसी लग रही होगी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कुछ टेक्नोलॉजी, फीचर्स एंड ऑल्सो प्राइस और रेंज को लेकर भी कुछ डिफरेंस अब इस नए Mark II वर्जन में Ultraviolet F77 के ऑफर कर रही है। तो क्या चेंजेस हुए हैं, फीचर्स में क्या तब्दीलियाँ हुई हैं, क्या प्राइस अब इस नए Mark II वर्जन का Ultraviolet ने रखा है, बात करने वाला हूँ उन सभी के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में। अब डिज़ाइन में हालांकि कोई तब्दीली नहीं हुई है, फ्रंट, साइड, रियर सब कुछ पहले जैसा ही है। एलईडी हेडलैम्प्स हैं, वही एग्रेसिव स्टाइलिंग, डिज़ाइनिंग, फुली फेड बाइक वाला। एंड जो अल्ट्रावायलेट एक चीज़ क्लेम करती है, कहीं भी आपको इसके एक्सटीरियर में बोल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, तो वो एक चीज़ फिट एंड फिनिश को लेकर अभी भी काफ़ी सॉर्टेड इस F77 के Mark II वर्जन में फील होती है। यहाँ पे अपसाइड डाउन फोक्स दिए गए हैं, व्हील का साइज सब कुछ सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ है, अलॉय व्हील्स वगैरह वो सब भी सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ है। ड्यूअल चैनल एबीएस के साथ ये बाइक आती है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी या कहीं की सेफ्टी टेक थोड़े एडिशंस इस Mark II वर्जन में अल्ट्रावायलेट ने किए हैं इस F77 के। अब चेंजेस इन टर्म्स ऑफ फीचर्स जो हैं, जो एडिशन यहाँ देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे जो इसका डिस्प्ले है वो सब सेम है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे कलर डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। अंदर जाएंगे मेन्यू में तो यहाँ पे आपको एक कंट्रोल्स में एंटर करूँगा मैं, तो इसमें आपको परफॉर्मेंस मोड का ऑप्शन होगा जिसमें आपको ड्यूअल चैनल एबीएस का ऑप्शन मिलता है। देन रीजन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको 10 लेवल का रीजन मिलता है, यानी 10 सेटिंग्स मिलती हैं रीजन के लिए जो आप सेट करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन यहाँ पर अब नया इसमें देखने को मिलता है इस F77 के अंदर। इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल का भी ऑप्शन अब दिया गया है। इसके भी आपको 3 लेवल मिलते हैं, T1, T2, T3। तो ये कुछ ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल भी इस F77 की Mark II वर्जन में अल्ट्रावायलेट ऑफर कर रही है। अब इसके अलावा एक और जो एडिशन इन टर्म्स ऑफ फीचर हुआ है, सेफ्टी फीचर, वो है DSC यानी कि डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल को लेकर। अब ड्यूअल चैनल एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑलरेडी है, लेकिन उन दोनों को कंबाइन करके जब रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर वो DSC एक्टिव होगा। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ फीचर या कहीं की एडिशन इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फीचर इस F77 के Mark II वर्जन में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करें जो इसमें वेरिएंट्स ऑफर करे जा रहे हैं, 2 वेरिएंट्स का ऑप्शन रहने वाला है। एक तो है इसका रिकॉन वेरिएंट Mark II का, और इसमें एक जो है ओरिजिनल वेरिएंट का ऑप्शन रहेगा। वहाँ पर 9 कलर्स का ऑप्शन रहने वाला है, जिनको 3 कैटेगरी में या 3 वेरिएंट्स में कहीं की डिवाइड करा गया है, ए स्ट्राइक, लेज़र और शैडो। तो वहाँ पर अलग अलग कलर के ऑप्शंस रखे गए हैं। अब चेंज जो हुआ है थोड़ा बहुत पावर को लेके भी हुआ है, टॉर्क को लेके भी हुआ है। तकरीबन 2 bhp के आसपास पावर इसका इंक्रीज़ हुआ है एंड अराउंड 5 न्यूटन मीटर के आसपास इसका टॉर्क इंक्रीज़ हुआ है। हालांकि बैटरी पैक का जो साइज़ है वहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है। फिर इसके अलावा 10.5 किलोवाट आवर का भी बैटरी पैक दिया जाएगा, जिसमें आपको 323 किलोमीटर का IDC रेंज ऑफर करा जा रहा है। अब रेंज में भी कुछ हद तक बढ़ोतरी हुई है, तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के आसपास। अगर कहीं जो रिकॉन वाला वेरिएंट है उसमें बढ़ोतरी हुई है, और जो ओरिजिनल वाला वेरिएंट है वहाँ भी 5 से 7 किलोमीटर के आसपास रेंज में बढ़ोतरी हुई है। अगर IDC रेंज की अगर बात करें तो अब
प्राइस की बात आती है तो प्राइस जो इसका बेस वेरिएंट है, ओरिजिनल वाला वेरिएंट है, उसका प्राइस स्टार्टिंग प्राइस रखा गया है, अभी फिलहाल इंट्रोडक्टरी प्राइस रखा गया है, वो है 2,99,000 एक्स शोरूम उसका प्राइस रखा गया है। एंड जो इसका रिकॉन वेरिएंट है यानी कि टॉप वेरिएंट है, इसकी रेंज 323 किलोमीटर है, उसका प्राइस 4 लाख एक्स शोरूम उसका रखा गया है। तो ये चीज़ें इन टर्म्स ऑफ रेंज, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ प्राइस इस अल्ट्रा वायलेट के F77 में ऑफर कर रही है। अल्ट्रा वायलेट डिज़ाइन में कुछ चेंज नहीं हुआ है, कुछ एडिशंस फीचर्स को लेकर, रेंज को लेकर, प्राइस में चेंज हुआ है। और ऑल्सो एक चेंज जो हुआ है वो इसकी वारंटी को लेकर भी हुआ है। 8 लाख किलोमीटर की वारंटी अब अल्ट्रा वायलेट इस F77 के नए मार्क 2 वर्जन के साथ दे रही है। पुराने वाला जो F77 का वर्जन है वो डिसकंटिन्यू होगा और अब ये नया मार्क 2 का वर्जन ही अल्ट्रा वायलेट बेचने जा रही है। अब जो टॉप स्पीड अल्ट्रा वायलेट इसके रिकॉन वर्जन का क्लेम कर रही है, मार्क 2 जो नया वर्जन आया है इसमें 0 to 60 टच करती है 2.8 सेकेंड्स में और टॉप स्पीड है इसकी 155 किलोमीटर पर आवर की। एंड ऑल्सो कुछ और भी फीचर्स इसमें ऐड करे गए हैं, जैसे कि एंटी कोलिजन वार्निंग सिस्टम इसमें ऐड करा गया, यानी कि इसमें जो है रीजन मोड जो दिए गए हैं, अगर आप अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो इसके इंडिकेटर्स और इसकी जो रियर लाइट है वो थोड़ी सी फ्लैश होगी 2 बार, तो वो भी इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, ताकि पीछे से कोई आ रहा है तो उसको अंदाज़ा हो जाए कि आप अचानक से ब्रेक लगा रहे हैं या बाइक ब्रेक लगा रही है, तो वहाँ पर वो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फीचर इसमें दिया गया है, जिसको अल्ट्रा वायलेट एंटी कोलिजन वार्निंग सिस्टम कह रही है। इसके अलावा फॉल एंड टोइंग अलर्ट्स, ये सब ऑप्शन भी यहाँ पर इस अल्ट्रा वायलेट के नए मार्क 2 वर्जन के साथ देखने को मिल रहे हैं। एंड ऑल्सो एक और जो फाइनल चेंज बताना भूल गया वो है इसके ये फ्लैप को लेकर, जहाँ पे इसका चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, अब जो है ये एल्यूमिनियम में दिया गया है, पहले प्लास्टिक में आता था। कुछ कस्टमर्स को शिकायत थी, पहले थोड़ा सा ये फ्लिमजी लगता था, लेकिन अब थोड़ा सा सॉलिड फील इसको यहाँ पर देखने के बाद ज़रूर आ रही है। तो ये कुछ बदलाव, तब्दीलियाँ इस अल्ट्रा वायलेट के F77 के मार्क 2 वर्जन में करी गई हैं। कुछ नए एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स ऐड करे गए हैं, रेंज इसकी बड़ी है और कुछ ये कीमत अब आपको इस F77 के मार्क 2 वर्जन की ये देखने को मिल रही है। जल्दी से आपको दिखाते हैं नई 3XO के बाहर के लुक्स। अब बाहर से आपको सी शेप मिलता है लैंप्स के बाहर, ये जो LED ट्रीटमेंट है, और 2 बड़े भी मिलते हैं लाइट के। साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे ग्रिल कम्प्लीटली चेंज है और नीचे का पार्ट भी ज़्यादा स्कल्प्टेड है पहले से, तो लुक बहुत फ़र्क है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें हजम नहीं हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं हजम हो रहा है। क्या आपको लगता है कि सॉलिड ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर नेक्सॉन ज़्यादा अच्छी लुक है इसकी? पहले 16 इंच के आते थे, अब 17 इंच के पहिए दे दिए, इससे कि ये जो व्हील वेल है ये ज़्यादा फ्लस्ड आउट लगता है, पूरा भरा भरा सा लगता है। पहले थोड़ा खाली लगता था। यहाँ पे प्लास्टिक क्लैडिंग जो सब गाड़ियों में आती है, और साइड प्रोफाइल अगर आप दूर से देखेंगे तो मोर और लेस सेम, बिल्कुल सिमिलर डिज़ाइन है पहले की तरह, ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, क्योंकि बॉडी जो पैनल्स हैं ज़्यादा उन्होंने चेंज नहीं कर रखे हैं। तो मैं आ चुका हूँ अब महिंद्रा 3XO कैबिन के अंदर। गाड़ी का नाम बदल चुका है और इसका नाम 3XO इसलिए रखा है क्योंकि महिंद्रा वाले आपको बताना चाहते हैं कितनी बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी कार बन चुकी है। वैल्यू फॉर मनी कैसे है? वेल, बेस वर्जन से ही आपको मिलते हैं डिस्क ब्रेक्स ऑल अक्रॉस, और साथ ही साथ आपको मिलते हैं 6 एयरबैग्स या 6 एयरबैग आपको मिलते हैं। जो ऊपर के वर्जन है उनके अंदर ऑफकोर्स ADAS वगैरह मिलता है। ये सबसे टॉप वर्जन नहीं है, टॉप वाले वर्जन से एक डाउन है, लेकिन इसमें भी आपको डिजिटल डायल्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, साथ ही साथ यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, बड़ा टच स्क्रीन, ये सारे फीचर्स मिलते हैं। वायरलेस चार्जर मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। सनरूफ मिल जाता है, जो टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है उसमें बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिलेगा आपको, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बैक पे चलते जल्दी से आपको दिखाते हैं स्पेस कितना है। स्पेस होता है, पुरानी गाड़ी में इतना ज़्यादा चेंज नहीं है, और उसके बाद आपको डिक्की वगैरह दिखाते हैं। वेल, महिंद्रा वाले कह रहे हैं कि इस गाड़ी में जो बैक सीट में स्पेस सबसे ज़्यादा बेहतरीन है कंपेयर टू अदर कॉम्पैक्ट एसयूवीज, और देखने में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ बात सच है। हेडरूम भी काफ़ी अच्छा खासा है क्योंकि स्कूप आउट कर रखा है यहाँ पे सनरूफ नहीं रूफ। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलता है आर्मरेस्ट, यहाँ पे 2 बड़े बेबी विंडोज है। एक यहाँ पे आपको मिल जाता है हेडरेस्ट, बीच वाले पैसेंजर के लिए AC इवेंट्स वगैरह मिलते हैं। USB Type-C चार्जिंग पॉइंट मिलता है, 12 वोल्ट का भी चार्जिंग पॉइंट आपको मिलता है। तो ओवरऑल पहले की तरह ही स्पेशियस गाड़ी है। बैक सीट के मामले में हमेशा से ही जो XUV की पहले भी 300 उसमें स्पेस काफ़ी अच्छा खासा था, इस गाड़ी में उसको थोड़ा और इनहैंस वगैरह किया है इन्होंने। अब कैसे निकाला है स्पेस वो सब तो इंजीनियर बता सकते हैं, लेकिन जो बात है वो मैंने आपको बता दी। टॉप ऑफ द लाइन वर्जन में आपको पीछे तक यहाँ पे सनरूफ मिल जाता है, जिससे कि आपको लुक एंड फील गाड़ी का ज़्यादा पॉश और अपमार्केट लगेगा। एक नेगेटिव बात वो ये है कि जो इसकी डिक्की है वो बहुत ही छोटी है, 295 लीटर्स का बूट स्पेस है, जो कि सबसे कम है। पॉजिटिव चीज़ है कि 40-60 स्पीड हो जाता है, लेकिन उसमें प्रैक्टिकली थोड़ी सी बढ़ जाती है, बट फिर भी इस सीट को गिरा सकते हैं, उस सीट को भी गिरा सकते हैं अलग अलग करके, बट स्पेस बाकी थोड़ा सा कम है कंपेयर टू अदर राइवल्स। महिंद्रा कहते हैं कि 2 बड़े बैग और एक छोटा बैग आ जाएगा, बट जब पेपर में बात करते हैं लगेज कैपेसिटी की, तो इस गाड़ी की कैपेसिटी थोड़ी सी कम है।
वेल नया क्या है, महिंद्रा XUV 3XO भी नॉट XUV 300, इसका नाम चेंज हो गया। पीछे से आप देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि यहाँ पे सब कुछ चेंज है। इनफैक्ट ये जो सी शेप का लैम्प्स है ये आगे भी सेम टाइप का डिज़ाइन दे रखा है। बड़ी थीम आती है लाइट की। और ये जो वर्जन है ये मिड स्पेक वर्जन है, इसलिए इसमें आपको वॉश वाइप वगैरह नहीं दिख रहा है। ये टॉप ऑफ द लाइन वर्जन नहीं है, तो मिड स्पेक वर्जन है, इसके अंदर स्पॉइलर वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है। अगर आपको स्पॉइलर और वो सब चीज़ चाहिए तो आपको AX7 लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। डिफरेंस अभी तो हम देख सकते हैं क्या क्या है। वॉश वाइप, साथ ही साथ यहाँ पे बड़ा एक आपको स्पॉइलर एंड ऑफ कोर्स रेयर क्लीन वगैरह के लिए, फॉग वगैरह हटाने के लिए आपको डीमिस्टर वगैरह मिल जाता है। उसके अलावा दोनों गाड़ियाँ सेम ही है लुक्स में। वक्त हो चला एक बार आपसे फिर से विदा लेने का। आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में बस इतना ही, लेकिन आज के शो में दिखाई गई कहानी से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सब भेज सकते हैं। एंड हमेशा की तरह always wear a seat belt while driving, always wear a helmet while riding, drive safe, ride safe. Thank you for joining and stay tuned to ET Now Swadesh.